महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ गई है, दिखाई दे रही है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उन्हें रत्नागिरी कोर्ट ले जा रही है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इधर शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राणे एंटीसिपेटरी बेल भी लेने गए थे। केंद्रीय मंत्री हैं, जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। कोंकण रीजन से आते हैं, गद्दावर मंत्री रहे, अपने जमाने में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और नारायण राणे को हाल ही में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था, उसमें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। ये पोस्टर्स आपको दिखा रहे हैं, कुबड़ी चोर, ये शिवसेना ने पोस्टर्स लगा दिए हैं। शिवसेना ने तोड़फोड़ भी की है। और क्यों की है? क्योंकि नारायण राणे ने लगातार, जब आशीर्वाद यात्रा हो रही थी, कोविड जो प्रोटोकॉल से उसका उल्लंघन हो रहा था, उनके खिलाफ लगातार मुकदमे लिखे जा रहे थे। तो नारायण राणे ने सीधा अटैक किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के सबसे सर्वोच्च नेता उद्धव ठाकरे पर, और विवादित बयान दिया था। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि मामला दर्ज होगा। कई एफआईआर हुई नारायण राणे के खिलाफ, और अब फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सीधे मुंबई के रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हम अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, का एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली है, माना ही जा रहा है कि थोड़ी देर बाद फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। पूरा मामला कोर्ट में क्या चल रहा है? क्या नारायण राणे को आज रात जेल में बितानी पड़ेगी या फिर बेल मिल जाएगी? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, इस बात का फैसला बिल्कुल सही कहा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में 4:30 बजे सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के बाद क्या निकलता है, क्योंकि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें बेल देता है या फिर वह कोर्ट सुनवाई करने से इनकार करता है। क्योंकि इसके पहले जब मेंशन किया गया था 2:30 बजे के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट में केस, क्योंकि नारायण राणे को जब रत्नागिरी कोर्ट की तरफ से लोकल कोर्ट यानी साफ साफ कह दिया गया था कि यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, उसका तुरंत उनके लोगों द्वारा यानी उनके वकील की टीम द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट को रुख किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था, रिलीफ से इनकार कर दिया था। कहा था 4:30 बजे सुनवाई करेंगे, यानी 4:30 बजे बज चुका है, सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि क्या जो उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुई है, वह एफआईआर के ऊपर जो क्वेश्चनिंग का मामला जो कहा गया कि क्वेश्चनिंग किया जाए, एफआईआर क्वेश्चन किया जाए, वह बॉम्बे हाईकोर्ट को सुनवाई किस तरह के आदेश देता है, इस पे सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच रत्नागिरी में, जहां पर इस वक्त संगमेश्वर जो पुलिस स्टेशन है, जहां पर राणे को रखा गया है, वहां पर मामला इस वक्त काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि जो प्रसाद लाड है, बीजेपी के विधायक हैं, वह इस वक्त पुलिस स्टेशन पर अनशन पर बैठ चुके हैं। उनका साफ कहना है पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, जाति किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त का वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। यह दिखाने का प्रयास किया गया कि राणे किस तरीके से नाश्ता कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया गया। तो तमाम ऐसी नहीं, अभिषेक, का दो चीज आपसे समझना चाहूंगा। अभिषेक, पहला, क्या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर वहां से बेल नहीं मिलती है इन धाराओं में, क्या मुंबई में हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी तो कितनी देर में होगी? पहला। दूसरी, खबरें यह भी आ रही है कि जो नारायण राणे के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि नारायण राणे का ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों कंट्रोल में नहीं है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल दोनों बातों को बता दूं आपको रजत। देखिए, यह साफ है कि बिल्कुल डॉक्टरों को बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में संगमेश्वर, जहां पे इस वक्त राणे हैं, और वहां पर डॉक्टरों ने साफ साफ जब ब्लड प्रेशर उनका मापा तो उनको कहा गया कि ब्लड प्रेशर इनका बहुत हाई है, इसलिए इन्हें अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी ईसीजी कराना पड़ेगा। तो वह उस पर फैसला अब तक नहीं हो पाया। इसी बात को लेकर प्रसाद लाड, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वह धरने पर बैठ चुके हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, उनकी जान को खतरा है। ऐसी बात बीजेपी द्वारा लगातार की जा रही है। रही बात दूसरी, तो साफ है कि देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग को लेकर मामला जो याचिका की गई है, उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। उस पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर आज उन्हें बेल देता है या फिर आज नारायण राणे को पुलिस स्टेशन में गुजारना पड़ेगा, यह देखना होगा। क्योंकि अगर आज बॉम्बे हाई कोर्ट तरफ से रिलीफ नहीं मिलता है, तो यह यकीन मानिए कि आज राणे को पुलिस हवालात में या फिर पुलिस स्टेशन में बिताना पड़ेगा। उनके पास कोई चारा नहीं होगा। कल का दिन होगा, कल साथ कुछ उस पर फैसला हो सकता है कोर्ट द्वारा, अगर कोर्ट कोई कहीं से बेल मिलती है। अन्यथा सबकी नजर टिकी हुई थोड़ी देर बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला अगर आता है, उसमें अगर बेल मिल जाती है तो जरूर साधु आज घर जा पाएंगे। वरना यह तय है, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है, यानी इनकार करती है बेल देने से, तो जरूर उन्हें आज पुलिस हवालात में गुजारना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी अपडेट होगा नारायण राणे से जुड़ा, मुंबई हाईकोर्ट क्या कहती है, क्या उनको शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल, कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको बताएंगे। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने
नारायण राणे के घर के सामने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर नासिक की है, जहां शिवसेना समर्थकों ने बीजेपी के दफ्तर पर पथराव किया। जी हां, एक बार वापस आप कह सकते हैं शिवसेना सड़कों पर है। उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे ने विवादित बयान दिया था। जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ी थी। उसके बाद मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद उद्धव ठाकरे पर उन्होंने विवादित टिप्पणी करी थी। विवादित टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्म हो गई, मामले दर्ज हुए। एनसीपी और शिवसेना दोनों ने डिमांड की थी कि ये सिर्फ उद्धव ठाकरे के ऊपर विवादित बयान नहीं है, ये महाराष्ट्र के सम्मान और अस्मिता पर भी ठेस है, जिस तरीके का बयान नारायण राणे ने दिया था। उसके बाद मामला दर्ज होता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए नारायण राणे जाते हैं, क्योंकि नासिक का मामला था। एंटीसिपेटरी बेल फिलहाल पहली बार में नहीं मिलती है, दोबारा रिव्यू के लिए डाला गया है। थोड़ी देर में फैसला आएगा। और सड़कों पर बीजेपी और शिवसेना दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिव सैनिकों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की है। नारायण राणे के पुतले जलाए गए हैं, फोटोग्राफ जलाई करी है। और शिवसेना भी एक खास पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है। पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए कि शिव सैनिक एक बार फिर सड़कों पर है। सरकार जरूर शिवसेना की है, लेकिन शिव सैनिक भी विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि सबसे सर्वोच्च नेता पर नारायण राणे ने टिप्पणी करी। मंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी के खिलाफ जो असभ्य भाषा में बात की है, इसका निषेध शिवसेना ने किया है। शिवसेना ने आज नारायण राणे के प्रतिमा को जूते मारे हैं। शिवसेना ने नारायण राणे के निषेध में कोंबड़ी मुर्गियां छोड़ दी है, क्योंकि नारायण राणे मुर्गी चोर है और इसलिए उसके लिए उसको कोई काम नहीं होगा, तो मुर्गे चोरने का काम उसने शुरू करना चाहिए। इसलिए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नारायण